नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का खास प्लान तैयार हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है 2022 में ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। तो 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का खास प्लान तैयार। बीजेपी तैयारियों में है। पिछली बार 2022 के चुनाव में बीजेपी जिन सीटों को हारी थी, उन सीटों को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का खास प्लान तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर 2022 में हारी सीटों को 5 कैटेगरी में बांटा गया। बीजेपी पूरे तैयारी में है। इसके चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारी। तो सभी सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 27 के चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। तो 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कुमार लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, 2027 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां की जा रही, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर यहाँ सभी पार्टियों की अपनी तैयारी है। वही कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारी करती नजर आ रही है। अलग अलग जो विभाग हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो प्रबुद्ध सभा हो या उसके अलावा बाकी की अगर हम बात करें तो SC/ST का विभाग हो, अल्पसंख्यक विभाग हो, लगातार अपने अपने कार्यक्रम चला रहा है। वहीं OBC विभाग की तरफ से एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज से लखनऊ के कांग्रेस पार्टी कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई है, जिसका नाम दिया गया है कि भागीदारी न्याय सम्मेलन। और इसके जरिए पूरे एक महीने तक ये पूरे कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए जाएंगे। इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे OBC विभाग के, वो मौजूद थे। अनिल जय हिंद, डॉक्टर अनिल जय हिंद मौजूद थे। उसके अलावा यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के अजय राय, उसके तमाम सारे और पार्टी के यानी कि OBC विभाग के जो तमाम सारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सभी मौजूद थे। और इसके जरिए कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जाकर लोगों से जुड़ेंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे और तमाम सारे मुद्दों को उठाएंगे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा, इस तरीके के तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अच्छा रवि, इन बातों को लेकर बीजेपी तैयारी करना चाहती है। विशेष तौर पर 2022 में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बीजेपी ये नहीं चाहती कि इस बार भी वहां की प्रदर्शन जो है खराब हो। इससे पहले ही अभी
लगभग साल भर से ज्यादा 2027 में चुनाव होना है, इससे अभी काफी टाइम है, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, तो अभी से नब्ज टटोल लेना चाहती है और होमवर्क करना शुरू कर दी है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें तो बीजेपी की तो अपनी तैयारी है, बाकी पार्टियां भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अभी तैयारी कर रही है, क्योंकि 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बेहतर प्रदर्शन हो। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे बेहतर आए हैं, कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार तक कम हुआ था, एक बार फिर से वापस आता नजर आया है, जिससे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश है और इसको और बढ़ाने। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां पर हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया है। लगातार उत्पीड़न की वजह से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया है। ये मकान बिकाऊ हैं कि पोस्टर लगाए गए हैं, ये मकान बिकाऊ हैं कि पोस्टर लगाए गए हैं, हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है, ये मकान बिकाऊ हैं के नारे भी लगाए गए हैं, पोस्टर भी लगाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी है। तो हिंदू परिवार का पलायन लगातार जारी है। तो हिंदू परिवार का लगातार आजमगढ़ में पलायन जारी है। इसको लेकर ये मकान बिकाऊ हैं कि पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। लगातार उत्पीड़न की खबर सामने आई है और लोगों का आरोप है, देखिए मकान पर पोस्टर लगाया गया है। इलाके में 45 घरों पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। विशेष समुदाय के लोग करते हैं परेशान। तो आजमगढ़ से खबर है, जहां पर हिंदू परिवार का ये आरोप है। अतुल अग्रवाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, ये क्या है पूरा मामला, बताइए। जी, जैसा आपको बता दूं कि बीते 3 जून को आजमगढ़ के बमौल थाने में के अंतर्गत मुबारकुल थाने के अंतर्गत बमौल गांव में 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें जो है कुछ लोग चोटिल हुए थे। शादी समारोह में आकर के कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट किया था महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ, जिसमें जो है 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसी से दहशत में आकर के वहां पे हिंदू परिवार ने अपने घरों पे पोस्टर लगा दिया कि हम लोग जो है मकान बेच करके यहाँ से पलायन कर जाएंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन के कान खड़े हो गए। प्रशासन ने आनंद फानंद में वहां पे मौके पे जा करके कल शाम को जो है जा करके उन लोगों हिंदू परिवार को मनाया, उन लोगों से कहा कि आप लोग की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन जब इंडिया न्यूज के रिपोर्टर वहां पहुंचे हैं तो वहां महिलाओं और पुरुषों का यह कहना था कि भैया हम यहाँ रह करके मारपीट नहीं न खाना है। हमने पूछा कि क्यों आखिर तुमने ये चीजें लगाया बोर्ड, तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग आए दिन कोई भी हम लोग अगर लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? उनका कहना यह था कि पुलिस आती है, आज पुलिस पकड़ के ले जाती है, कल फिर छोड़ देती है। वो तो लोग प्रभावशाली लोग हैं जिनकी वजह से, हालांकि आजमगढ़ के एसएसपी हेमराज मीणा ने इसको संज्ञान लिया और कल उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पे पुलिस चौकी बनाई जाएगी और आप लोग की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। जो कि सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जो अपराध करेगा उसको अगले चौराहे तक पकड़ लिया जाएगा। वो चीजें आजमगढ़ में देखने को मिली कि पुलिस ने आनंद फानंद में कल जाकर के वहां पर तमाम प्रशासनिक लोग पहुंचे हैं, पहुंच करके उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पुलिस चौकी जल्द से जल्द बनाई जाएगी, आप लोग की पूरी सुरक्षा होगी। और वहां के लोगों से निवेदन करके वहां भी जो तख्ती लगी थी मकान बिकाऊ का, उसको हटवा। ठीक है, चलिए अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे संभल से खबर है, जहां पर याकूब अली शाह की मजार पर कार्रवाई। बताया जा रहा है कि याकूब अली शाह की मजार को किया जाएगा शिफ्ट। मजार को मस्जिद इंतजामिया कमेटी करेगी शिफ्ट। तो कमेटी ने प्रशासन से मांगा 22 दिन का समय। लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बना
है दरगाह। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मजार को मस्जिद इंतजामिया कमेटी करेगी शिफ्ट। कमेटी ने प्रशासन से मांगा 22 दिन का समय। लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनी थी दरगाह। संभल से खबर, जहां पर याकूब अली शाह की मजार पर कार्रवाई। याकूब अली शाह की मजार पर कार्रवाई। खबरों में आगे बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि अयोध्या से बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर है, जहां पर राम मंदिर के पास नहीं बनेंगे ऊंचे मकान, नहीं बनेंगे 7.5 मीटर से ज्यादा ऊंचे मकान। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत लिया गया फैसला। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस किया चस्पा। मंदिर की दूरी के हिसाब से तय किए जाएंगे जोन। ये बड़ी जानकारी, तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। मंदिर की दूरी के हिसाब से तय किए गए जोन। तो अयोध्या राम मंदिर के पास नहीं बनेंगे ऊंचे मकान, नहीं बनेंगे 7.5 मीटर से ज्यादा के ऊंचे मकान। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत लिया गया फैसला। उधर उन्नाव में जर्जर हुए डॉक्टर्स के आवास। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए बने थे आवास। सीएमओ ने बिल्डिंग की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र। रिपोर्ट आने के बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग। जर्जर इमारत की गिरने की आशंका। बताया जा रहा है कि लोगों को खतरा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए आवास जो बने हैं वो बहुत जर्जर है। सीएमओ ने बिल्डिंग की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है। रिपोर्ट आने के बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग की गई है। जर्जर इमारत की गिरने की आशंका, लोगों में खतरा बनी रहती है। तो उन्नाव में जर्जर हुए डॉक्टर्स के आवास। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए बने थे ये आवास। सीएमओ ने बिल्डिंग की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र। रिपोर्ट आने के बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग की गई। जर्जर इमारत के गिरने की आशंका। उन्नाव में जर्जर हुए डॉक्टर्स के आवास। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए बने थे आवास। सीएमओ ने बिल्डिंग की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र। रिपोर्ट्स आने के बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स के मकान जो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यम वाजपेयी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यम, आवास जो डॉक्टरों के लिए अलॉट किए गए हैं, जहां पर वो रह रहे हैं, वो जर्जर स्थिति में है, ठीक नहीं है, बदहाल हैं, और क्या जानकारी है इस विषय में बताइए। देखिए, उन्नाव का सिकंदरपुर सरवती एक कस्बा है जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार के पास बना हुआ है। दशकों पहले यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए आवास बनाए गए थे, जहां पर डॉक्टर्स को यहाँ पर रहना था। लेकिन जो प्रभारी चिकित्सक और अन्य चिकित्सक हैं, उन्होंने लिखित तौर पे दे दिया है सीएमओ को कि बिल्डिंग अत्यंत जर्जर है, ये रहने लायक नहीं है। इसके बाद इसको गिराने के आदेश होने चाहिए। लेकिन लगातार 10 सालों से बिल्डिंग के कई हिस्से गिर रहे हैं। कहीं दीवार गिर जा रही है, कहीं उसका छज्जा गिर जा रहा है, कहीं टीन शेड के ऊपर गिर रहा है, कहीं किसी बच्ची के ऊपर गिर रहा है, बच्ची की मौत हो जा रही है, कहीं किसी गाड़ी पे गिर रहा है। लेकिन जो फाइलें हैं सरकारी की, जो उसको क्षतिग्रस्त किया जाना चाहिए, वो फाइलें लगातार कछुए की चाल से चल रही हैं। जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं अभी तक दीवार गिरने से या छत गिरने से, वो हो सकता है दोबारा जन्म ले लें, लेकिन वो फाइलें लगातार कभी भी चल रही हैं। इस पूरे मामले में जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि हाँ, जो प्रभारी चिकित्सक है उनके द्वारा एक पत्र आया था, जिसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी को एक पत्र लिखा है कि वहां का जो इंजीनियर है वो इवेल्युएशन करे, यानी आकलन करे, उसके बाद बताए कि क्या वाकई में बिल्डिंग जर्जर है। यानी जो बिल्डिंग के हिस्से गिर रहे हैं,
बिल्डिंग टूट टूट के गिर रही, वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि जर्जर है। एक कागज का टुकड़ा करीब 2.5 महीने से लटका हुआ है, तब से ये बिल्डिंग लगातार मौत को यहाँ पर दावत दे रही है। जी बिल्कुल। चलिए सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अमरोहा से खबर है, जहां पर एक ग्रामीण को सांप के साथ खेलना पड़ा महंगा। सांप से जीभ कटवाने पर ग्रामीण की बिगड़ी हालत। सांप के काटने के बाद ग्रामीण आईसीयू में भर्ती। सांप से कटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा के गांव हैबतपुर गांव की घटना बताई जा रही है। ये अमरोहा से है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सांप से जीभ कटवाना चाह रहा था और जिसके बाद सांप ने जब काटा तो स्थिति क्या हो गई वो आप देख सकते हैं। बहुत बड़े फन्नी खां बन रहे थे ये और इनकी स्थिति देखिए। अरुण चहल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक शख्स दिखाई दे रहा है अमरोहा का जो अपने जीभ पर सांप से कटवा रहा है। पहले तो सांप कटवा रहा था, फिर इसके बाद अब वो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या जानकारी है बताइए। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला गजोला के ये हैबतपुर गोसाई गांव का है, जहां पर एक गांव की कच्ची दीवार के अंदर एक सांप निकल जाता है। सांप को जो लोग हैं वो पकड़ लेते हैं। इस दौरान गांव के रहने वाले जितेंद्र और उर्फ जीतू उस सांप को पकड़ते हुए उसके साथ जो है हंसी मजाक करते दिख रहे हैं वीडियो में। तो वो सांप से अपनी जीभ पर कटवाते हैं और बकायदा उसका जो वीडियो है एक लड़का पास में बना रहा था। तो कह सकते हैं ये जो पूरी वाकया है ये हंसी मजाक के लिए ये करा गया, मगर सांप ने उस व्यक्ति के जीभ पर काट दिया, जिसके बाद कुछ ही मिनट के बाद हालत खराब हो गई, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल जो हालत है उसकी गंभीर है, आईसीयू में वो एडमिट है। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं जैसा कि तस्वीरों में वो सांप को पकड़े हुए है, सिगरेट या बीड़ी भी फूंक रहा है और इसके बाद इस तरीके से जानलेवा वो स्टंट कर रहा है। उसको नहीं पता था कि सांप जहरीला जीव होता है, वो कभी भी काट सकता है। इस तरीके स्टंट बाजी, क्या स्नैक बाइट ले रहा था क्या वो? बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति है हंसी ठिठोली करता हुआ वीडियो में दिख रहा है और ये पूरा मजाक के लिए जो सांप को गले में डाला उसने पहले अपने और उसके बाद जीभ पर कटवाया। तो ये पूरा जो है ये जो वीडियो बनवाया गया ये सांप के साथ ये हंसी मजाक के लिए करा किया उस आदमी ने, मगर उसको जब सांप ने काट लिया उसके बाद जब हालत उसकी गंभीर हुई तो उसे इस बात का पता चला कि कितना ये भारी उसकी जान पर पड़ सकता है। बिल्कुल हालत गंभीर है इस समय। तो इंडिया न्यूज में यही कि ऐसे लोगों से अपील करता है कि इस प्रकार की जो घटना है उसको ना दोहराएं। बिल्कुल, आपकी जान कभी बन सकती है। जी बिल्कुल, यही मैं भी बोलने वाला था। अरुण आपने बोल दिया, लेकिन फिर से एक बार आपसे अपील है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस तरीके की स्टंटबाजी करने से आप बचें। सांप को अगर आप जीभ के पास ले आएंगे या शरीर के किसी भी पार्ट के पास ले आएंगे तो वो काटेगा और सांप में जहर होता है। अरुण बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसी के लिए इस तरीके स्टंटबाजी करने से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।